कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25 का बिल्कुल रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इससे पेपर को पूरा देखना, पूरा याद करना है। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा रियल पेपर है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 8वीं के आपको यहाँ पर सभी विषय के रियल पेपर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25 में से हिंदी प्रथम भाषा, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, कक्षा 8 और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बता दिया पूरा आपका रियल पेपर है, तो पेपर देने से पहले इसको पूरा देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निर्देश आता सही विकल्प जरूर का उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का क्या नाम था? तो आपका था आयरलैंड, बी था कोलैंड और सी था आपका आइसलैंड और डी था ग्रीनलैंड। तो इसका जो आपका यहाँ पर दिया गया, पहले तो देख लीजिए, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का क्या नाम था, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर आयरलैंड हो जाएगा। सॉरी, आपका ए राइट आंसर रहेगा आयरलैंड, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा जो दिया गया है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो आपका था स्वस्थ रहने के लिए, बी था सफलता प्राप्त करने के लिए और सी था प्रसन्नता के लिए और डी था भाग्यवान बनने के लिए। तो आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सफलता प्राप्त करने के लिए, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता, प्रभु जी तुम चंद्रहम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो आपका यह था सूर्य और बी था आपका तुलसी और सी था आपका रैदास और डी था मीराबाई। तो प्रभु जी तुम चंद्रहम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर आपका रैदास हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर रहने वाला है आपका। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका आता, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती तब क्या होता है? तो आपका आता सूर्य ग्रहण, बी आता चंद्र ग्रहण, सी आता ज्वार भाटा और डी आता प्रलय। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। पाँचवा आता, विनम्रता शब्द में प्रत्यय है। तो आपका आता नर में बी आता बी, सी आता आपका ता और डी आता नर्मता। तो यहाँ पर विनम्रता जो शब्द में प्रत्यय रहेगा वो आपका ता हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे 1 से 5 तक, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पहले का आपका राइट आंसर आयरलैंड रहने वाला था, दूसरे का आंसर सफलता प्राप्त करने के लिए, तीसरे का आंसर आपका रहने वाला था रैदास और चौथे का आंसर आपका चंद्र ग्रहण और आपका पाँचवें का आंसर ता, ठीक है। इस तरह से आपके बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान, ठीक है। आपके प्रश्न के बाद 6 से 10 तक रिक्त स्थान आते हैं। निर्देश आता, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 6वां आता, चंद्रगुप्त द्वितीय को ... की उपाधि मिली। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, ठीक है। विक्रमादित्य आपका यहाँ पर रहेगा पहले वाले का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता, बीड़ा बजाने वाली देवी ... है। तो बीड़ा बजाने वाली देवी आपकी कौन है? वो है आपकी सरस्वती। सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 8वां, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत ... खुल जाता है। तो सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, ठीक है। दूसरा आपका 8वें का आंसर हो जाएगा। फिर जो 9वां आता, डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम ... है। तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम है आपका क्या? वो है आपका यहाँ पर श्रीमती जानकी देवी, ठीक है। श्रीमती जानकी देवी, ठीक है। श्रीमती जानकी देवी आपका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 10वां, नर्मदा की शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। नर्मदा की आपकी शुद्ध वर्तनी करना है, तो इसका आंसर आपका रहेगा नर्मदा। इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। ये आपका गलत लिखा है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है सही। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, 6वें का आंसर आपका रहेगा विक्रमादित्य, 7वें का आंसर सरस्वती, 8वें का आंसर आपका दूसरा, 9वें का आंसर रहेगा आपका श्रीमती जानकी देवी, 10वीं का आंसर आपका नर्मदा, ठीक है। इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते लघु तीर प्रश्न है। तो 11 आता है, एरड़ अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आहार कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम क्या काम किया? 14वां आता, श्री ममतानंद जी से मिलिए, पाठ किस पिता का है? सूर्य के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए आपके 11, 12, 13, 14, 15 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया था, एरड़ अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो एरड़ अभिलेख के संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। फिर आपका था आभार
कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो आवार 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम है ज्ञान आवार, दर्शन आवार, वेदनी आवार और मोह आवार। ठीक है, इस तरह से आपका 12 प्रश्न का उत्तर हो जाता है। 13 प्रश्न आपका दिया था, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? तो कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को विजय दिलवाने के लिए अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें उपदेश देने का सर्वोत्तम काम किया। फिर आपका जो 14वां प्रश्न दिया गया था, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है? तो यहाँ पर श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ व्यंग्य हास्य व्यंग्य विधा का है। फिर आपका 15वां प्रश्न दिया गया था, सूर्य के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, सूर्य के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं के गायन से प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपके जो है यहाँ पर, ठीक है, 15 प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टूडेंट आपके लघु 3 प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो आप 17 प्रश्न देख लीजिए। पजासन करने से क्या लाभ होता है? 18वां आता मुक्तानंद जी की मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? 19वां आता 3 संधि के उदाहरण लिखिए, उनका विग्रह कीजिए। 20वां आता वर्दी कविता में कभी हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है? 21वां आता मोहनदास के बिलास जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी? 22वां आता निम्नलिखित वाक्यों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? 24वां आता निम्नलिखित पंक्तियों का आपको आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, साय इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। फिर आपका 25वां प्रश्न आता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। 26वां आता निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, कोई महापुरुष मेरा विद्यालय, विज्ञान के चमत्कार। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो लघुत्तरीय प्रश्न और द्विगुत्तरीय प्रश्न जो इनके उत्तर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पजासन करने से क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और जो आपका था 18वां प्रश्न दिया गया था, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके इसलिए रखते थे ताकि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें पढ़ ना ले, और वे इस तरह उनकी पुस्तकों को सुरक्षित रखते थे। फिर 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, 3 संधि को उदाहरण लिखिए, उनका विग्रह कीजिए। तो विद्यालय हो जाएगा विद्याधन आला, इसमें आपकी दीर्घ संधि रहेगी। सुरेशाह स्वर प्लस ईस, इसमें गुण संधि रहेगी। पवना पो प्लस अन, इसमें आपकी अयादी संधि रहेगी। फिर 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, वर्दी कविता कभी हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है? तो वर्दी कविता कभी हर वस्तु को स्वच्छ स्वतंत्र और नया देखना चाहता है। वह नए गति नव ताल के साथ ही भारत की मैं स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने का वरदान मांगता है। फिर 21वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 21वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, और ये आपका जो 22वां प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जो मार्गदर्शन करता है। तो इसका उत्तर रहेगा मार्गदर्शक। और जो बिना वेतन के काम करता है तो इसका आंसर रहेगा अवैतनिक। और जो आपका 30वां प्रश्न दिया गया था, जहाँ पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं तो उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके द्विगुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो 23वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो कवि माँ सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि वे भारत में ज्ञान और प्रकाश भर दे। ठीक है, पूरा याद कर लेना है आपको। और फिर आप यहाँ पर 24वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पंक्तियों के, ये आपकी 2 पंक्तियाँ दी गई थी, इनका आपको भावार्थ लिखना था। तो ये आपका भावार्थ दिया गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 25वें प्रश्न में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। ठीक है, तो ये आपका प्रार्थना पत्र दिया, सेवा में प्रधान महोदय आपके विद्यालय का नाम, यानी जो भी आपको विद्यालय का नाम है वो आपको डाल देना, अपना शहर का नाम, जो जिस भी शहर गांव से वो भी आपको डाल देना है। ठीक है, विषय, इस तरह से पूरी एप्लीकेशन को याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके विज्ञान के चमत्कार पर दिया गया है आपका, ठीक है, निबंध। परिवहन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में और विद्युत बिजली का आविष्कार और उपसंहार। इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आपके हिंदी का रियल पेपर करा दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।